आज का यह पावन दिन, जहां पर योग आयुर्वेद के द्वारा पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति, परंपरा, मूल्य और आदर्श को स्थापित करने वाले श्रद्धेय स्वामी जी की उपस्थिति, वहीं पर जो प्रजातंत्र के लिए, देश की आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए और स्वतंत्र व्यवस्था के लिए, जो व्यवस्था की स्वतंत्रता है उसके लिए लड़ने वाले, जिन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष करते हुए नेपाल को गौरवमय स्थिति पर पहुंचाने के लिए अखंड पुरुषार्थ, प्रचंड परिश्रम किया, ऐसे परम सम्माननीय, माननीय नेपाल के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड जी यहाँ उपस्थित हैं। उनको मैं बहुत हृदय की गहराइयों से बहुत ही आदर पूर्वक आपका नमन, वंदन और सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ में पधारी हुई मेरी बिल्कुल मां जैसी हैं, हमारे प्रति बहुत प्रेम है, बहुत भावनाएं हैं। तो मेरे को पहले से जब भी जितनी बार भी मिली मुझे कहते हैं मुझे अपना बेटा जैसा ही दिखता है। भाई प्रकाश भी इधर हैं, पर अकेला नहीं भाई, दूसरा मैं इधर हूँ, क्योंकि उनका बेटा वहां पर है पर वो दूसरा मैं हूँ। तो ऐसी मेरी सीता माँ यहाँ पर हैं, उनको भी हम बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथ में मंच पर हमारे लेखक जी श्री रमेश लेखक जी, जो वहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत तेजस्वी। अभी हम लोग भाई रमेश जी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा नेपाल में भी ऐसा ही करिए, इससे बड़ा करिए, हम पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे यशस्वी, ऊर्जाशील, क्रियाशील मंत्री जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ में यहाँ पर हमारे साथ हैं बहुत ही आत्मीय, बहुत ही प्रिय, सम्माननीय तो हैं पर ये प्रिय इतने हैं हमको, क्योंकि सच बात है इन्होंने भी अपने जीवन को यह प्रशासनिक व्यवस्था में है, भारत के राजदूत के रूप में आज नेपाल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उससे पहले एक बहुत अच्छे साधक और बहुत अच्छे एक ये तपस्वी हैं, ऐसे श्री रंजीत रे जी का भी हम बहुत ही हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं, क्योंकि आपने बहुत पतंजलि योगपीठ नेपाल के लिए बहुत सहयोग किया है और बहुत कुछ आप करने वाले हैं। इसके लिए भी मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और मंच के सामने जो हैं हमारे माननीय सांसद वर्ग, जितने भी वहां के प्रतिष्ठित सांसद हैं, आप सभी का मैं बहुत ही हृदय से, बहुत भावना से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे कार्यकारी राजदूत नेपाल के भाई कृष्ण जी को भी मैं कृष्ण ढकाल जी को भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में जो भी हमारे पूरे इस प्रांत के जितना भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे आईजी महोदय, डीआईजी साहब, हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब, जितने भी प्रशासन के भाई प्रातः काल से लेकर के और 4-5 दिन से व्यवस्था में लगे, आप सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं जो यहाँ पर हैं। और साथ में हमारे मीडिया के भाइयों का भी समय थोड़ा है और मैं थोड़े से समय में इतना ही कहना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत इच्छा थी बड़ा हॉल देखें, इसलिए हमको रूट थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि वो बड़ा योगा का हॉल जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए यहाँ से घोषणा हुई थी, वो जगह आपने कहा कि मैं देखना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा सा हमको परिवर्तन करना हुआ व्यवस्था के लिए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आपने देखा सारी नेपाल की जड़ी बूटियां यहां से प्रोसेस होती हैं, तो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भाई हमारे साथ में आए उपेंद्र महतो जी, उनके प्रयास से वहां पर वीरगंज में एक बड़ी यूनिट लगी हुई है। अब वहां से भी प्रोसेस होगा और भी जड़ी बूटियों को उगाने के लिए आप बड़ा कार्य करें, जो आप आदेश करेंगे हम करने को तैयार हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा है कि जिन भी कंट्रियों में आर्थिक रूप से जो समृद्धशाली कंट्री नहीं है, वहां काम करके यदि वहां से कोई संसाधन जनरेट होता है तो सारे संसाधनों को हम उसी देश के विकास के लिए और निर्माण के लिए लगाएंगे। ये श्रद्धेय स्वामी जी का संकल्प है। तो एक बड़ी भावना के साथ में, और जो जड़ी बूटियां यहाँ आएंगी, क्योंकि नेपाल के विषय में आप जानते हैं सांस्कृतिक रूप से कोई विभेद नहीं है,
पर उससे बड़ी बात यह है कि आज भारतवर्ष के करोड़ों करोड़ों लोग आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान नेपाल का है। वहां की जड़ी बूटियां वो नेपाल को भी स्वास्थ्य दे रही हैं और भारत को भी स्वास्थ्य प्रदान कर रही हैं। तो ये जड़ी बूटियों का कार्य आयुर्वेदिक कॉलेज नेपाल में स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए भी आपकी सहयोग की आवश्यकता है। आचार्य कुलम विश्वविद्यालय, बहुत सारी गतिविधियां वहां प्रारंभ होने वाली हैं। ये अटूट मैत्री भगवान श्री राम के जमाने में माता सीता जो जानकी माँ वो भारत से थी और नेपाल से थी, और भारत से भगवान श्री राम थे, और मेरी जानकी माता को आपने नेपाल में ले लिया है, तो भारत के लिए भी आप ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए यह अटूट मैत्री प्राचीन काल से लेकर अब तक अखंड है, वो हमेशा अखंड बना रहेगा, क्योंकि सबसे जो बड़ी निकटता होती है वो सांस्कृतिक निकटता होती है। राजनीतिक सीमाएं व्यवस्था के लिए होती हैं, परंतु सांस्कृतिक जो निकटता होती है वो दिल से होती है, भावना से होती है, और वो संवेदनाओं से जुड़ा होता है। वो अखंड इसी तरह से प्रचंड रूप में बना रहेगा। तो आपका पुनः मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और इस अभियान को, दोनों राष्ट्र को जोड़ने का जो दायित्व आपने लिया है, इसका एक व्यापक रूप पूरे भारतवर्ष में, पूरे नेपाल वर्ष में दिखाई दे, और आपके प्रचंड पुरुषार्थ से नेपाल की जो गौरव है वह भी प्रतिष्ठापित हो, और भारतीयों के मन में भी जो संस्कृति के लिए जो कार्य देख करके वह भी आपके प्रति गौरवान्वित हो, गौरव महसूस करें। मैं ये चाहता हूँ, आज श्रद्धेय गुरुदेव भी यहाँ पर हैं, आचार्य श्री का भी आपको आशीर्वाद है, और हमारे सभी वरिष्ठ जन हैं। तो क्योंकि समय थोड़ा है, मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए और आप ही को ही ये माइक सौंपता हूं। आप अपने उद्बोधन से, हाँ पहले आप बोल दोगे, ठीक है। श्रद्धेय स्वामी जी आशीर्वाद प्रदान करेंगे, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, इसके अतिरिक्त सबका फिर यहाँ से विदाई समारोह। ओम।